नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। कल प्रियंका गांधी अयोध्या दौरे पर आ रही हैं। इस दौरान वो हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना करेंगी और फिर हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर वहीं से एक रोड शो भी करेंगी। प्रयागराज से काशी तक गंगा यात्रा के बाद अब प्रियंका गांधी का काफिला अयोध्या कूच के लिए तैयार है। दौरे का डीपीआर तैयार हो चुका है, आलाकमान की मुहर लग चुकी है। बस अगर किसी बात की देरी है तो सिर्फ और सिर्फ प्रियंका के अयोध्या पहुंचने की। 27 मार्च को प्रियंका कैफियत एक्सप्रेस से फैजाबाद रेलवे स्टेशन पहुंचेंगी और वहां से सीधे हनुमानगढ़ी आएंगी, पूजा अर्चना करेंगी। 27 मार्च को ही सुबह 10 बजे हनुमानगढ़ी से प्रियंका का रोड शो शुरू होगा और शाम 4:30 बजे कुमारगंज में जाकर खत्म होगा। रोड शो के दौरान प्रियंका 2 जगहों पर नुक्कड़ सभाएं भी करेंगी। प्रियंका जी पॉलिटिकल पर्यटन पे निकली हुई हैं, कभी गंगा जी तो कभी अयोध्या तो कभी कहीं। वो पॉलिटिकल पर्यटन का इसलिए है कि देश में एक कॉन्ट्रैक्ट प्राइम मिनिस्टर बने, परफेक्ट प्राइम मिनिस्टर न बने। प्रियंका के अयोध्या दौरे को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी खूब हो रही है। बीजेपी नेताओं का एक धड़ा जहां इसे प्रियंका का पॉलिटिकल टूर करार दे रहा है, तो वहीं यूपी बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे और केशव प्रसाद मौर्य इसे अपनी विचारधारा की जीत करार दे रहे हैं। हम लोगों के लिए प्रसन्नता की बात है कि किसी जमाने में रोजा इफ्तार की टोपियां बदलते जो लोग नहीं थकते थे, वे आज भारत के तीर्थ स्थलों पर जा रहे हैं। तो ये तो नैतिक रूप से हमारे विचार संस्कार की विजय है। हमारा सबका ऐसे पथ पर चलने वालों का स्वागत है। इस देश की राजनीति में जिनको मंदिर जाने से डर लगता था, जिनको गंगा जी में डुबकी लगाने से डर लगता था, जिन्हें हिंदू का नाम लेने से डर लगता था, आज विवश होकर के उनको उस रास्ते पर चलना पड़ा। तो ये मैं मानता हूँ कि हमारे विचारधारा की विजय है। राजनीति की दरकार यही है कि अपने विरोधियों की पुरजोर आलोचना कर जनता को अपने पक्ष में करना। दूसरी ओर अयोध्या के साधु संतों में भी प्रियंका के दौरे को लेकर अलग अलग मत हैं। मैं बहुत नजदीक से देखा हूँ, इन लोगों से कोई भगवान से लेना देना नहीं है। वोट के सौदागर है, वोट मिलेगा तो कहीं पर किसी के साथ है घूमने के लिए लोग तैयार हैं, घूमते हैं लोग। काम ही आशीर्वाद देना है, जो भी आए उसका स्वागत है। यहाँ श्रीमती इंदिरा जी आई थी स्वर्गीय, उसके बाद फिर वो तो 2-3 मरतबा आई थी, उसको पहले जवाहरलाल नेहरू आए थे, उसके बाद जो है ये राहुल जी आए थे, उनको भी आशीर्वाद मिला। अब प्रियंका जी आ रही तो उनका भी स्वागत है। संतों की अपनी बात है और प्रियंका की अपनी महत्वाकांक्षाएं। वैसे ये पहली बार है जब प्रियंका गांधी अयोध्या जा रही हैं। हालांकि इससे पहले 2016 में राहुल गांधी यहाँ आए थे। फिलहाल अभी अयोध्या को इंतजार राम मंदिर का है और कांग्रेसियों को इंतजार एक जीत का। अयोध्या से केबी शुक्ला और दिल्ली से पवन गौड़ के साथ न्यूज़ 18 ब्यूरो। बीजेपी ने देश भर में चुनावी अभियान को रफ्तार दे दिया है। इसी के तहत बीजेपी विजय संकल्प सभाएं करने जा रही है। बीजेपी ने 24 मार्च को अभियान की शुरुआत की थी और आज भी बीजेपी कई जगह जनसभाएं करने वाली है। बताया जा रहा है कि 2 दिनों में बीजेपी की 500 जनसभाएं होनी है। यूपी में आज कई जिलों में केंद्रीय मंत्री और सीएम खुद जनसभाएं करने वाले हैं। रैलियों के जरिए बीजेपी के नेता केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे। वहीं विपक्षी दलों द्वारा देश के सुरक्षा बलों के शौर्य पराक्रम का अपमान करने की होड़ पर देश की जनता को आगाह करेंगे। तो आज बीजेपी विजय संकल्प सभाएं करने जा रही है। यूपी में कई बड़े नेता आज जनसभाओं को संबोधित करेंगे। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी वाराणसी, गोरखपुर में कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी और अमित शाह भी रैलियों को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। सीएम योगी ने भी लोकसभा चुनाव के लिए अभियान को तेज कर दिया है। वहीं गोरखपुर सीट पर भी सभी की निगाहें टिकी हैं। सीएम आज गोरखपुर से मिशन पूर्वांचल का आगाज करने वाले हैं। नुमाइश मैदान में सीएम योगी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही वाराणसी के छोटा कटिंग मैदान से भी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो यूपी में आज विजय संकल्प सभा के तहत बीजेपी कई बड़ी रैलियों को संबोधित करने वाली है। पीएम मोदी, अमित शाह और सीएम योगी की तिकड़ी आज यूपी में अपनी ताकत दिखाएगी।
सीएम योगी आज गोरखपुर और वाराणसी में कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। गोरखपुर के बाद वाराणसी भी जाएंगे सीएम योगी। सीएम वाराणसी के छोटा कडिंग मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी कर सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। हमारे साथ हमारे संवाददाता गोरखपुर से रामगोपाल जुड़ गए हैं। रामगोपाल, प्रदेश में आज सियासी तापमान हाई रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, प्रदेश का आज का सियासी तापमान हाई रहेगा। और जो भारतीय जनता पार्टी ने एक प्लान किया था कि पूरे देश में 500 रैलियां करने का, जिसमें 250 रैली वो कर चुकी है और 250 रैली आज के दिन पूरे देश में होनी है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो आज से पूर्वांचल, मिशन पूर्वांचल की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद करने जा रहे हैं। पहली रैली वो करीब 11 बजे गोरखपुर के नुमाइश ग्राउंड में संबोधित करेंगे और दूसरी उसके बाद वो काशी जाएंगे, वाराणसी जाएंगे और वहाँ पर रैली के संबोधित करेंगे। आपको अगर हम पिछले आंकड़ों पर कुछ बात करें तो गोरखपुर और काशी क्षेत्र बीजेपी ने 2 क्षेत्रों में बांट रखा है। दोनों में कुल 26 लोकसभा सीटें हैं। पिछले अगर 2014 की लोकसभा चुनाव की बात करें तो 26 में से 25 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा था। सिर्फ एक आजमगढ़ सीट हारी थी। गोरखपुर के 13 जो गोरखपुर क्षेत्र है उसमें 13 लोकसभा सीटें हैं। 13 में 12 जीती थी, एक आजमगढ़ हारी थी। काशी की 13 की 13 जीती थी, जिसमें 2 उसकी सहयोगी अपना दल को मिला था। तो इस बार जो कोशिश है कि 26 की 26 सीट पे मजबूती से लड़ा जाए और किस तरीके से जो 2014 का जो विजय पताका था उसे फहराया जाए। हालांकि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सांसद पद से इस्तीफा दिया था और गोरखपुर में उपचुनाव हुआ तो जो गोरखपुर की परंपरागत बीजेपी की सीट थी, ये बीजेपी का जो गढ़ था, यहाँ पे मुख्यमंत्री बनने के बाद भी बीजेपी को बड़ा झटका लगा था। समाजवादी पार्टी, निषाद पार्टी, पीस पार्टी, बसपा और तमाम जो छोटे राजनीतिक दल थे उन्होंने एक संगठन बनाया और बीजेपी को उसी के गढ़ में मात दे दी थी। आज जो आप उत्तर प्रदेश में एक गठबंधन को देख रहे हैं, महागठबंधन को देख रहे हैं, उसकी नींव कहीं ना कहीं इसी गोरखपुर लोकसभा उपचुनाव से पड़ी थी। और जिस तरीके से गोरखपुर लोकसभा उपचुनाव विपक्षियों ने जीत हासिल की थी, उसके बाद उनके हौसले बुलंद हुए थे। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यह कोशिश है कि उत्तर प्रदेश जीता जाए, पूर्वांचल जीता जाए, लेकिन उसके साथ साथ जो उनका अपना गढ़ है, जो उनका अपना घर है, 89 से जिस लोकसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा है उसको एक बार फिर से हासिल की जाए। और इसी रणनीति के तहत आज मुख्यमंत्री पहले गोरखपुर और फिर बनारस में विजय संकल्प रैली को संबोधित करने जा रहे हैं। मनु, रामगोपाल, क्या लगता है कि बीजेपी इन विजय संकल्प सभाओं के जरिए विपक्ष पर बढ़त बनाती दिख रही है? बिल्कुल, विपक्ष जो है, अगर हम एक मनोवैज्ञानिक दबाव की बात करें तो बीजेपी ने पूरे विपक्ष पे एक मनोवैज्ञानिक दबाव बना रखा है। सिर्फ अगर हम राजनीतिक दलों की देखें तो कांग्रेस की तरफ से एक प्रयास शुरू हुआ है। उत्तर प्रदेश में अभी सपा और बसपा के जो बड़े नेता हैं वो अपने एसी कमरों से बैठकर ट्विटर और फेसबुक से लड़ाई लड़ रहे हैं। वो अभी प्रत्याशी चयन कर रहे हैं, अपने कमरों में बैठ के लड़ाई लड़ रहे हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने मनोवैज्ञानिक दबाव बनाते हुए सबसे पहले अब वो चुनाव प्रचार में उतर गई है। भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह है, उनका साफ कहना है कि राजनीति अब सिर्फ राजनीति की बात नहीं है, 24 घंटे इसमें वक्त देना पड़ेगा और उसको वो खुद अपनी पार्टी पे लागू करते हैं। क्योंकि करीब 6 महीने से लगातार कोई ना कोई कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी लगातार चला रही है, लगातार जनता के बीच जाने की कोशिश कर रही है, अपने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज कर रही है और कार्यकर्ताओं के बीच उसके बड़े नेता लगातार बने हुए हैं। जबकि अन्य विपक्षी दल, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बसपा हो, कांग्रेस, हालांकि अभी प्रियंका गांधी के आने के बाद कुछ रिचार्ज हुई थी और प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से बोट यात्रा की और फिर अयोध्या हनुमानगढ़ी दर्शन, इस तरीके से थोड़ी सी रिचार्ज कांग्रेस दिख रही है। लेकिन अभी सपा और बसपा जो है वो अपने एसी कमरों में बैठे हुए हैं और शायद यही मनोवैज्ञानिक दबाव भारतीय जनता पार्टी विरोधियों पे डाल रही है कि आप भले ही गठबंधन बना लें, हम बूथ स्तर पे मजबूत हैं और हम बूथ जीत के अपनी पार्टी को जिताएंगे। और इसी कारण शायद अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी यूपी की यूनिट बार बार ये कह रही है कि इस बार हम 73 प्लस नहीं 74 प्लस जीत के आएंगे।
जी बिल्कुल रामगोपाल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए।